तो आज का टॉपिक है 3 एरियाज वेयर ड्राई ब्रश टेक्निक कैन बी यूज। तो कहाँ कहाँ पर ड्राई ब्रश टेक्निक का यूज़ होती है। और ड्राई ब्रश टेक्निक में हम लोग किसी भी चीज़ को डेप्थ दे सकते हैं, उसका टेक्सचर दे सकते हैं। और किसी भी पेंटिंग में बहुत ही खूबसूरत लगती है उसको डेप्थ देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए। तो इसका यूज़ होता है ड्राई ब्रश टेक्निक। तो ड्राई ब्रश टेक्निक को मैं पहले बताना चाहूँगी। उसमें क्या होता है, आपको पेंट लेनी होती है और पानी थोड़ा, और ब्रश जो आपका ड्राई होना चाहिए। पेंट और पानी बहुत ही कम लेनी होती है। पेंट ठीक है, लेकिन पानी आपको बहुत कम लेनी होती है। और ब्रश पूरा ड्राई होनी चाहिए ज़्यादातर। तो इससे आप जब भी बनाएंगे ड्राई ब्रश टेक्निक से, आप कलर को जब भी यूज़ करेंगे तो उसमें एक टेक्सचर आएगी। ब्रश का जो टेक्सचर है वो दिखाई देगी। तो इस तरह से उस टेक्निक से बहुत कुछ बनाया जाता है। इस सब में यूज होती है ज़्यादातर। हाँ, वाटर कलर में यूज़ होती है, एक्रिलिक में भी यूज़ होती है, ऑयल पेंट में भी यूज़ होती है, चारकोल में भी यूज़ होती है। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो मैं आज वाटर कलर में आपको दिखाऊंगी किस तरह से होती है ड्राई ब्रश टेक्निक। और इससे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, ग्रास दिखा सकते हैं, और पोर्ट्रेट में भी यूज़ होती है, लैंडस्केप में भी यूज़ होती है। किसी भी पेड़ को दिखाने के लिए, उसके पत्ते को दिखाने के लिए भी ड्राई ब्रश का यूज़ होती है। तो ये वाटर कलर में आज मैं दिखाऊंगी, जबकि ये हर एक मीडियम में यूज़ होती है। तो आपको समझ में आया होगा क्या है ड्राई ब्रश टेक्निक। तो आइए देखिए ड्राई ब्रश टेक्निक क्या होती है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो आपको थोड़ा पानी लेनी है और पेंट लेनी है। ब्रश ज़्यादातर आपका ड्राई होना चाहिए ताकि आप टेक्सचर दे पाएँ। तो इस तरह से होती है, इस तरह से इस टेक्सचर से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रही है। तो ये टेक्सचर यूज़ होती है, पोर्ट्रेट में भी यूज़ होती है, ग्रास में भी यूज़ होती है, और बहुत सारा रफ टेक्सचर देती है, बहुत खूबसूरत टेक्सचर देती है। तो इस तरह से आपको ड्राई ब्रश टेक्निक का यूज़ करनी होती है। तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रही है। तो आप ग्रास में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से आपको करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये हर एक मीडियम में यूज़ होती है। तो ये आज आपको वाटर कलर में दिखाई इस इफ़ेक्ट को। तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा पानी लेनी है और पेंट लेनी है ज़्यादा, और आपको ब्रश में लगा के आपको इस तरह से यूज़ करनी होती है। तो देखेंगे इस तरह से, और इससे बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आती है, पूरा ड्राई इफ़ेक्ट, ब्रश का जो मार्किंग है वो आ जाती है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आपको समझ में आया होगा क्या होती है ड्राई ब्रश इफ़ेक्ट। तो इससे, इस टेक्निक से आप कुछ भी बना सकते हैं। ग्रास बना सकते हैं, पेड़ के पत्ते बना सकते हैं, जो हट होती है उसका जो ऊपर का रूफ होती है उसको भी बना सकते हैं। और बहुत सारे पोर्ट्रेट में भी लगती है, लैंडस्केप में भी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है ड्राई ब्रश इफ़ेक्ट में। आप किसी भी ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश का ज़्यादातर यूज़ होती है। फ्लैट ब्रश में आप किसी भी साइज़ का लेके आप कर सकते हैं। तो मैं मानूंगी फ्लैट ब्रश में बहुत ही खूबसूरत होती है ड्राई ब्रश टेक्निक। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए किसी भी ब्रश से। इस इफ़ेक्ट को करके देखिए कौन सा आपको ज़्यादा सूट करता है, कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। तो उस तरह से आपको पेंटिंग में यूज़ करनी है ड्राई ब्रश टेक्निक को। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, करके देखिए। तो ठीक है, उतना ही। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।